अब देखो RSCIT के जो एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, तो उसमें जो पहली यूनिट है आपके, पहली यूनिट में जो आपके क्वेश्चन है जो आने लायक हैं वो सारे मैं आपको टोटली बता रहा हूँ और लिखवा रहा हूँ। जो पहला जो चैप्टर है कंप्यूटर से परिचय, ठीक है। अब इसमें ये 100% है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पूरे आपके जैसे कि 35 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 22 से 28 क्वेश्चन गारंटेड है आएंगे, हर एक एग्जाम में आ रहे हैं। इससे पहले जो 2 एग्जाम पहले हुए थे जिसमें 34 क्वेश्चन आए थे 35 में से, मतलब देख लो आप। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उनको पढ़ते हो, जिसमें अपने पहले यूनिट है कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। तो अब इसमें जो फर्स्ट यूनिट है इसका पहला क्वेश्चन लिखो आप, आपको खुद भी बताना है, दोनों चीज करनी है, ठीक है। इसमें पहला यूनिट जो पहला क्वेश्चन है वो लिखो आप, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है, कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है। कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है। अब देखना ये क्या पूछ रहा है आपको कि कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो आपके क्या है उसमें लिखना है, वैसे तो लिखो ऑप्शनल क्वेश्चन। पहला लिखो ऑनलाइन शिक्षा, ए में ऑनलाइन शिक्षा, बी में स्मार्ट क्लास, बी में स्मार्ट क्लास, सी में डिजिटल लाइब्रेरी, सी में डिजिटल लाइब्रेरी, और बी में उपयुक्त सभी, क्या डी में, सॉरी डी में क्या लिखना है, उपयुक्त सभी। अब देखो ये क्या पूछ रहा है कि कौन से क्षेत्र में आपका कंप्यूटर उपयोग में लिया जाता है, तो आप बता सकते हो इनमें से कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर उपयोग में लिया जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा, डी उपरोक्त सभी, क्योंकि देख लो आज के क्षेत्र में कंप्यूटर सब जगह यूज हो रहा है। ऐसा तो है ही नहीं कि आपके पर्टिकुलर एक ही जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है, नहीं हो रहा ना, सब जगह हो रहा है। हॉस्पिटल में चल जाओ वहां पे भी होगा, या फिर आप स्कूलों में चल जाओ, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लाइब्रेरी चल रही है, सब चीज। तो कहाँ पे इसका उपयोग होगा, सब जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर शिक्षा की विशेषता नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं है। अधिकतर क्या होता है एग्जाम में जो होता है ना, अपन लोग क्या करते हैं, नहीं को तो पढ़ते ही नहीं है कभी, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं अपन, नहीं को लैप्स कर देते हैं। तो इसमें ये क्या पूछ रहा है कि कौन सी कंप्यूटर सिस्टम इसकी विशेषता नहीं है। तो इसमें एबीसीडी में लिखो, पहला विविधता, विविधता, शुद्धता, शुद्धता, स्पीड, स्पीड, फिर आता है सोचने की क्षमता। तो इसका आंसर क्या होगा बता सकते हो, सोचने, क्योंकि कंप्यूटर को सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। स्पीड आप चाहे जितनी बढ़ा लो कर सकते हो। शुद्धता हर काम में सफाई दिखाता है, ठीक है। फिर एक क्या लिखाया था मैंने आपको, विविधता मतलब अच्छे से हर चीज को बताता है, पर कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, जो आप कहोगे वही करेगा। ये थोड़ी है कि ऑटोमेटिक चलता जाएगा, नहीं चलता हो। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसी को फॉलो करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है, मतलब नीचे जो लिखाऊंगा उनमें से, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है।
नहीं जाना जाता है। निम्न में से या इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है? पहला लिखो IBM, IBM, IBM कंप्यूटर है ना। दूसरा लिखो परम सुपर कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर। फिर लिखो डेल, डेल DELL डेल। फिर लिखो फुजिस्टू, FUJITSU, फुजिस्टू। ठीक है, अब ये ना देखना IBM एक कंप्यूटर, ये क्या पूछ रहा है अपन को, कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। जो आपको मैंने 3 लिखा, ये तीनों तो प्रोसीजर है, पर एक क्या है, कंपनी का नेम है। तो कौन है वो? डेल। इसका क्या आंसर होगा? डेल। अब लिखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 हो गए अपने। पहली जनरेशन में कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? मुख्य कंपोनेंट क्या था? अब ये क्या पूछ रहे हैं, जो आपके प्रथम जो पीढ़ी थी उसमें मुख्य घटक क्या था? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? घटक। तो अब इसमें ABCD में लिखो इसका इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले में लिखो इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरा है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इसी के साथ में लिखना और वॉल्व, अलग ऑप्शन नहीं है, इसी के अंदर ही है, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व इसी के साथ में, वॉल्व्स लिख दिया। फिर चौथा है ABCD में, चौथा है लास्ट है अपने, क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो प्रथम पीढ़ी का मुख्य घटक था, इसका आंसर होगा C, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। प्रथम पीढ़ी के सारे जो मुख्य घटक थे वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स के द्वारा ही कार्य किए जाते थे। इसमें मैंने एक आपको लिखाया था IC, ठीक है, एक लिखाया था ट्रांजिस्टर। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब काम में आया था, सेकंड पीढ़ी में अपने ट्रांजिस्टर काम में आया था, थर्ड पीढ़ी में कौन क्या काम में आया था? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे क्या बोलते हैं अपन? इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं ना अपन, IC बोलते हैं ना, मोबाइल की IC उड़ गई, तो बस ये वही, उसका फुल फॉर्म क्या नाम क्या है उसका? इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर लिखो सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? पहला लिखो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा ओरेकल जावा,
तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसी के साथ में दोनों, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आखिरी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो क्या है क्या ना, अपन को इसने अलग अलग चीज बताई है। माइक्रोसॉफ्ट किस में काम आता है? आप टाइपिंग वगैरह करते हो, कोई भी फाइल बनाते हो, किस में बनाते हो? माइक्रोसॉफ्ट में बनाओगे, ठीक है। फिर मैंने बताया था ओरेकल जावा, ये एक प्रोसीजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस बोलते हैं जिसे, या एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ही बोलते हैं इसे, ठीक है। जावा एक लैंग्वेज होती है, तो ये भी अपने सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। फिर आता है अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो अपन को पूछा था सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार, तो सॉफ्टवेयर, अब इसमें देख लेना सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो काम करता है आपके कंप्यूटर को चलाने का, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको उपयोगकर्ता के लिए कार्य प्रदान करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, प्रिंटर किसका उदाहरण है? प्रिंटर किसका उदाहरण है? प्रिंटर किसका उदाहरण है? आउटपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा इनपुट, चौथा स्टोरेज। पहला आउटपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा इनपुट और चौथा स्टोरेज। प्रिंटर किसकी श्रेणी में आता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर क्या होगा इसका? आउटपुट। लिख लिया? अब ऐसे तो वापस बोल रहा हूं, एक बार लिखो। पहला आउटपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा इनपुट, चौथा स्टोरेज। हो गई चालू? और आंसर क्या है इसका? आउटपुट। अगला क्वेश्चन लिखना, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना गया है? एक बार वापस क्वेश्चन सुनना, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना गया है? वापस बोलो एक बार, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना गया है? देख लिया? इसका ABCD में पहला लिखो, माइक्रो कंप्यूटर, पहला ABCD में लिखो माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, दूसरा सुपर कंप्यूटर, तीसरा पाम टॉप कंप्यूटर, और चौथा मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहला वापस लिखो, एक बार सुन लो, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक लिया? इसका आंसर बताओ क्या होगा? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है?
सुपर कंप्यूटर सबको पता है, सुपर कंप्यूटर सभी चीजों में अपने आप में अच्छा प्रदर्शन करने वाला कंप्यूटर है। अब लिखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? दूसरी जनरेशन मतलब सेकंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी, क्या बोलेंगे हिंदी में? द्वितीय पीढ़ी में पेश की गई हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा, हिंदी में क्या बोलेंगे? हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? दूसरी पीढ़ी में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? देख लिया? इसका एबीसीडी में लिखो। पहला है फोर्ट्रॉन, पास्कल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, दूसरी है C/C++, C/C++, तीसरी है कोबोल फोर्ट्रॉन, तीसरी है कोबोल फोर्ट्रॉन, चौथी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? दूसरी पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रॉन कंप्यूटर लैंग्वेज रूप में मानी गई है। इसका आंसर क्या होगा? कोबोल और फोर्ट्रॉन। लिख लो, कोबोल और फोर्ट्रॉन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दूसरी पीढ़ी या सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी या सेकंड जनरेशन कब विकसित की गई? दूसरी पीढ़ी या सेकंड जनरेशन कब विकसित की गई? इसमें एबीसीडी में लिखो। एबीसीडी में लिखो। इसमें 1949 से 1955, 1949 से 1955, 1956 से 1965, 1956 से 1965, फिर लिखो 1965 से 1970, जहां समझ में नहीं आए बोल देना। देख लिया? 1965 से 1970, फिर 1970 से 1990, 1970 से 1990, इसका आंसर है 1956 से 1965। जो सेकंड जनरेशन थी ना, वो कब स्टार्ट हुई थी? 1956 से 1965। अब मैं आपको एक शॉर्ट, इसका एक स्टार मार्क लगा के आप शॉर्ट नोट्स लिखना चाहो तो लिख लो, जिसमें आपको पूरा मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या कब जनरेशन स्टार्ट हुई और कब कौन सी खत्म हुई। ठीक है? लिखो, एक मिनट कोष्टक बना के, इसमें बॉक्स बना के लिख लो आप आगे। प्रथम पीढ़ी कब स्टार्ट हुई? स्टार मार्क लगा के लिख लेना, पांचों पीढ़ियों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1956,
प्रथम पीढ़ी जिसे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1956, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपने मुख्य घटक कौन सा उपयोग में लिया, जो मैंने आपको पहले लिखा दिया है। तो इसमें अपन ने मुख्य घटक कौन सा लिया था, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स। तो ना इसमें 1956 से क्या 1942 से 1956 लिख लिया। इसमें अब मुख्य घटक पर मुख्य घटक लगा के लिखो। मुख्य घटक इसके अंदर क्या काम में लिया था, इसी के अंदर प्रथम पीढ़ी में मुख्य घटक था वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स। वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स। लिख लिया। फिर लिखो इस पद्धति के कंप्यूटर को चलाने के लिए मशीनरी भाषा का उपयोग किया जाता था। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए मशीनरी भाषा का उपयोग किया जाता था। मशीनरी भाषा का उपयोग किया जाता था। वह इनपुट के लिए पंच कार्ड और कागज टेप, पंच कार्ड और कागज टेप, इनपुट के लिए पंच कार्ड और कागज टेप, पंच कार्ड और कागज टेप। फिर लिखो दूसरी पीढ़ी 1956 से 1965। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1965। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर, शॉर्ट नोट्स में लिखते जाओ, इलेक्ट्रॉनिक घटक बराबर ट्रांजिस्टर। फर्स्ट पीढ़ी में क्या लिया था, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स। सेकंड में क्या लगाना है उसकी जगह पर, ट्रांजिस्टर। और लैंग्वेज कौन सी इसमें यूज लेंगे, कोबोल और फोर्ट्रॉन। मशीनरी भाषा में कौन सी यूज ले रहे हैं इसमें, कोबोल और फोर्ट्रॉन। कोबोल और फोर्ट्रॉन। जो मैंने आपके एग्जाम में आएगा वही चीज दिखा रहा हूँ कि दूसरी पीढ़ी कब से कब तक थी और उसमें क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर और लैंग्वेज, कोबोल और फोर्ट्रॉन। और कब से कब तक थी ये थी अपने 1956 से 1965 तक। फिर तीसरी पीढ़ी है 1965 से 1975। तीसरी पीढ़ी अपने 1965 से 1975, द थर्ड जनरेशन। 1965 से 1975। इसमें लिखो ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या काम में लिया, इंटीग्रेटेड सर्किट। और लैंग्वेज लिखो इसके अंदर, लैंग्वेज लिखो बेसिक, पास्कल, बेसिक और पास्कल। बेसिक और पास्कल। चौथी पीढ़ी लिखो 1975 से 1988। चतुर्थ पीढ़ी है 75 से 88। 1975 से 88 कौन सी पीढ़ी थी, चतुर्थ पीढ़ी। इसमें स्टार मार्क लगा के लिखना। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो यूज की गई थी। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। देख लिया, इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। एक इसमें लिखो वर्ष 1971 में इंटेल 4004
चिप विकसित की गई। वर्ष 1971 में इंटेल 4004 चिप विकसित की गई। फिर पांचवी पीढ़ी 1900, इस पीढ़ी में वर्ष 1971 में इंटेल 4004 चिप विकसित की गई। वर्ष 1971 में इंटेल 4004 चिप विकसित की गई। लिख लिया। फिर पांचवी पीढ़ी जो कि अभी तक चल रही है 1988 से अब तक, 1988 से अब तक जो पीढ़ी चल रही है वो कौन सी है? पांचवी। जो प्रेजेंट टाइम में आपके सामने कंप्यूटर है पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है। ठीक है, इसके अंदर बस इतना लिखना है, पूछने और ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपके कुछ क्वेश्चन, कितने टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 9 क्वेश्चन हो गए। 9 में से कंफर्म है 4 या 5 तो आपके आएंगे, कहीं नहीं जा रहे। जिसमें आपके एक मैंने लिखाया था कंप्यूटर की सोचने की क्षमता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिखो, जैसे कि अभी मैंने लिखाया था माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कौन सी पीढ़ी में हुई? एक क्वेश्चन और लिख लो, माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कौन सी पीढ़ी में हुई? बताओ। लिखाया था मैंने चौथी पीढ़ी में, तो आंसर क्या है इसका? चतुर्थ पीढ़ी। सुन लो, चलो आप आगे सुन लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो अब देखो ये पूछ रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। क्या पूछ रहा है आपको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो अब देखो आपके है ना ऑप्शन दे रखा है इसने, विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप। इधर समझ लो। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। अब आपको क्या पूछ रहा है कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसे उपयोगकर्ता उपयोग में लेता है। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि आपके विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप, ये चार है, चार में से कौन सा ऐसा है जो उपयोगकर्ता उपयोग में लेता है और वो एप्लीकेशन है और ये सॉफ्टवेयर नहीं है? क्या पूछा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या नहीं है? विंडोज 7। क्या आएगा इसमें आंसर? विंडोज 7, क्योंकि विंडोज 7 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है, एक मैंने आपको लिखाई दी आईक्यू वाला, तो अब देखना इसमें ये आपके जो मेन क्वेश्चन थे ना इसके, ये पूरे हो चुके हैं कि आपके जो क्वेश्चन इसके, अदरवाइज भी जैसे कि मैं आपको और बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को दो रूप में विभाजित किया गया, इसमें बता ही दिया मैंने आपको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूजर्स के लिए आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है आपके कंप्यूटर को चलाने का और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको चलाने का काम करता है। ये कंप्लीट चीजें आपके पूरे फर्स्ट यूनिट के सारे आपको क्वेश्चन लिखा दिए। इसके अदरवाइज अब आपके जो 10-12 क्वेश्चन लिखा है ना, इनमें से कहीं नहीं जाएंगे बाहर।